आगे बढ़ते हैं। गुर्जर समाज की विभिन्न मांगों को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैंसला के नेतृत्व में 8 जून को बयाना के पीलूपुरा गांव में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए गुर्जर समाज ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक विजय बैंसला ने एनडीटीवी राजस्थान से खास बातचीत करते हुए बताया कि रैली के लिए समाज एकजुट है और बड़ी संख्या में इस महापंचायत में समाज के लोग शामिल होंगे। हमारी टीम समाज के 400 के आसपास गांव में जाकर इस महापंचायत के लिए पीले चावल देकर निमंत्रण दिया गया है। बैंसला ने कहा कि आजादी के बाद गुर्जर आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था, लेकिन सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। ऐसे में अगर महापंचायत या आंदोलन करना गलत है तो ये गलती वो बार बार करेंगे। तो गुर्जर आरक्षण की जो आंच है, अब आपको एक बार मांगे बता देते हैं। गुर्जर की मांगे क्या है, गुर्जर समाज जो है वो मांगे क्या कर रहा है। इनके दावे और आरोप हैं कि विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत 5% आरक्षण 2006 से आरक्षण की मांग के लिए आंदोलन किया जा रहा है। 2008, 2010, 2015 में आंदोलन उग्र था। आंदोलन के बाद सरकार से समझौता हुआ था। गुर्जरों का दावा है कि मांग अभी भी अधूरी है। 5% एमबीसी आरक्षण का प्रावधान हुआ था और आरक्षण 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अधिकार केंद्र को रोस्टर प्रणाली में खामियों से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। बैकलॉग के पदों को सही ढंग से नहीं भरने का आरोप लगाया गया है। दीप नारायण योजनाओं के क्रियान्वयन से असंतोष है। साथ ही गुर्जरों का दावा यह है कि समझौते के सभी बिंदु जो हैं अभी तक लागू नहीं किए गए हैं और अब ये कह रहे हैं कि समझौते के हर बिंदु को लागू किया जाए। गुर्जरों का आरोप है कि आंदोलन के सारे केस वापस नहीं लिए गए। कल कालवारी पीलूपुरा में गुर्जर समाज की महापंचायत आयोजित की जाएगी। जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं विजय बैंसला जी, वो गांव-गांव में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, कल महापंचायत आयोजित की जाएगी, सर क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या अपनी मांग है? सर देखो साहब, ऐसा है कि तैयारियां तो फुल रूप से चली रही हैं। समाज एकजुट है, झड़ के आएगा। हम पिछले 2-3 दिन में करीब 400 गांव तो हम खुद अपने हाथों से पीले चावल देकर के आए, घाड़ वाइज पीले चावल देकर के आए। सारा समाज आएगा जुड़कर। सबसे पहले तो 17 साल के इस आंदोलन में, इस संघर्ष में हमें जो मिला है वो 2 ही बड़ी चीजें मिली हैं। एक तो 5% आरक्षण जो कि 2019 में मिला था, और देवनारायण योजना जो पिछले 10 साल पहले मिली थी। अनफॉर्चुनेटली देवनारायण योजना का क्रियान्वयन ठीक से हो नहीं रहा है पिछले कुछ सालों से, और खास करके पिछले 17 महीनों से हमारी स्थिति यह है कि ना तो छात्रवृत्तियां मिल रही हैं, ना स्कूटियां मिल रही हैं, ना गुरुकुल योजना में एडमिशन ढंग से हो पा रहे हैं। आप ये समझिए, देवनारायण योजना कोई महत्वाकांक्षी योजना किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। समाज के बच्चे पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, इसीलिए 6ठी क्लास से उसको लेते हैं। उसको गांव का बच्चा जो नंगा घोड़े में वो लोहे की साइकिल का टायर बना करके दौड़ता है, उसको अगर पढ़ने का साधन मिल जाए, सिस्टम मिल जाए, तो अपने आप को पैरों पे खड़ा करके आगे जा सकता है ना। आज वो स्थिति गंभीर हो गई, नहीं हो रही, स्कूटियां नहीं मिल रही। आप ये अचंभित हो जाएंगे कि लड़कियों के नाम पे स्कूटियां आवंटित हो गई हैं, उनके नाम पे इंश्योरेंस के कागज बन गए, रजिस्ट्रेशन बन गए, लेकिन स्कूटी उनको मिली नहीं, वो कहीं और ही पड़ी है। अगर आपके नाम पे इंश्योरेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो और कोई और चला रहा हो और भिड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो जेल तो आप ही जाओगे ना। बिल्कुल सर। पहली चीज। दूसरी चीज, हमको लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए देना था। क्या प्रोत्साहन मिलेगा अगर वो 90% लेकर आई और 3 साल से उसको स्कूटी नहीं मिल रही है? वो एजेंडा ही गलत हो गया ना। हमारे केसेस अभी तक पूरे नहीं हुए, 17 महीने हो गए। पूरा समाज लामबंद होकर के केसेस को वापस कराने की बातें करता आ रहा है, चर्चाएं हो रही है, लेकिन हमारे अगर हुए हैं तो हमारे पास कोई गिनती नहीं। पिछली सरकार में मेरे को बताया गया है होम डिपार्टमेंट से कि 74 केस ऐसे हैं जो ये निर्णय ले लिया गया है कि ये वापस नहीं दिए जाएंगे, और जब हम पूछ रहे हैं कि ये कौन से केस हैं तो हमें बताया नहीं जा रहा है। हमें क्या पता, वो केस मेरा भी हो सकता है, वो केस इनका भी हो सकता है। और हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं साहब, हम लोग राजस्थान के
लोग हैं, सिटीजन हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान आगे बढ़े, विकसित हो, लेकिन अगर हमारे समाज के बच्चों को तुम अंधकार में धकेलोगे तो विकसित कहां से होगा? आपकी अगली पीढ़ी, राजस्थान का विकास तो तभी होगा ना जब आपकी अगली पीढ़ी पढ़ लिख करके खड़ी हो जाए। उसको तुम पढ़ने दे नहीं रहे, ऊपर से अगर विकसित करेंगे, विकसित का खाक करोगे। आप जिस बच्चे को आज छात्रवृत्ति चाहिए उसको आज चाहिए, 3 साल बाद उसको दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सर। उसकी माँ अपने गहने बेच करके उसकी फीस जमा करे, जबकि औपचारिक तौर से उसको मिलनी चाहिए। बाप उसकी जमीन बेच रहा है उसको पढ़ाने के लिए। हम खड्डे में पड़ते जा रहे हैं। हमारा विजन क्या हो गया है भारत का, हमारा विजन राजस्थान का क्या हो गया, और एमबीसी समाज के भी सरकारों का, ब्यूरोक्रेसी का विजन क्या हो गया है। हम उद्दंडी नहीं है, हम उद्दंडी नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे समाज को ये करार दोगे कि आप उद्दंड करो, तभी हम आपकी बात सुनेंगे। तो आपकी बात सराखों पर, लेकिन अभी भी समय है, समझदार लोग हैं हम। आप लोग मिल करके इसको रिजॉल्व कर लीजिए। हम क्या मांग रहे हैं? हम अपने बच्चों का अच्छा भविष्य ही तो मांग रहे हैं। हम ना तो आपसे नोट मांग रहे हैं, बिल्कुल। हम लोग ये तो नहीं कह रहे कि हमें आप अपनी कुर्सी दे दो, हमको अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दो। हम तो कह रहे हैं हम तो बैलगाड़ी में घूम लेंगे, भैया मेरे बच्चों को तो पढ़ा दो यार। ये मांगना कोई गलत है? बिल्कुल सर। और अगर ये गलत है तो हम ये गलती बार बार, हर बार और निरंतर जिंदगी भर करेंगे। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और खड़ा करेंगे। बिल्कुल। देखिए, ये विजय बैंसला जी से स्पष्ट कह रहा है कि अभी भी सरकार के पास समय है, मिलकर के बात करे। और कल इनकी महापंचायत आयोजित की जा रही है। एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।